असाउद्दीन ओवैसी आपको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। यू कह दीजिएगा। सेम टू। और वो इतना प्रेम करते हैं और उन्होंने क्या कहा है मैं सुनाना चाहता हूं आपको। असाउद्दीन ओवैसी सांसद हैं AIMIM के और आपको बहुत प्रेम करते हैं। वो क्या कहते हैं सुनिए जरा। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अंबेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? इन्होंने कहा कैसे आप कह सकते हैं, जैसे इनके लोग गजवाए हिंद कह सकते वैसे हम भगवाए हिंद कह सकते। तो आप कहते हैं भगवाए हिंद, लेकिन है ही है। लेकिन अब कोई ना कपड़ा पहने तो वो उसकी मजबूरी है, हम पहन कर आए। लेकिन जब आप भगवाए हिंद की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं। बिल्कुल। और अगला आरोप आप पे यही है कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये ठीक वैसी बात। हम मानवता के पक्षधर और अमानवता के खिलाफ हैं। अमानवीय कृत्य जो किए जाते हैं हम उसके खिलाफ हैं। रामचरितमानस को जो जलाया जाता है हम उसके खिलाफ हैं। पालघर में निर्दयता के साथ जो संतों को मारा जाता है हम उसके खिलाफ हैं। भारत की राम की यात्रा पर जो पत्थर फेंके जाते हैं हम उसके खिलाफ हैं। हम किसी भी पंथ के खिलाफ नहीं है। धर्म सिर्फ सनातन धर्म है। लेकिन जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो इसको मुस्लिम विरोधी करार दे दिया जाता है। एक साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी है कैसे? एक साइकोलॉजी ऐसे है कि किसी भी सनातनी व्यक्ति को गिराने का बढ़िया उपाय यही है कि किसी पंथ और मजहब को सामने खड़ा कर दो ताकि वो अपने मिशन में सक्सेसफुल ना हो पावे, वो भारत में समानता की नीति ना स्थापित कर पावे, वो राम राज्य की नीति ना स्थापित करवा पावे और इस देश में एकता ना हो पावे। इस देश में धर्म का जो लड़ाई है, पंथ की जो लड़ाई है वो ना मिट पावे। अगर ये मिट जाएगी तो राजनीतिक रोटियां नहीं सिकेंगी। राजनीतिक रोटियां नहीं सिकेंगी। लेकिन आप एक शब्द यूज करते हैं ठटरी के, बहुत प्यारा शब्द है। अब बुंदेलखंडी आदमी अब तो लगभग भारत का प्रत्येक बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ भक्त उस बात को जानता भी है। परिवार के लोग हमारे जानते हैं। ठटरी बड़े शब्द का अर्थ है सत्य, यथार्थ, शाश्वत। एक दिन ठटरी सबकी बरनी है और उसकी ठटरी भर चुकी जो सनातन के खिलाफ है। उसकी ठटरी भर चुकी जो सनातन के खिलाफ है। तो सनातन के खिलाफ आप किसको मानते हैं? ठीक जिन लोगों का आपने नाम लिया। चलिए अगला सवाल यह है कि आपके एक मित्र हैं शेख मुबारक खान। शेख मुबारक खान आपके मित्र हैं। अच्छा, 500-600 मुसलमान परिवार हमारे शिष्य भी हैं। ये भी हम आपको बता देते हैं। हर पंथ के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और उनमें कोई दोष नहीं है। और अभी जहां हम कथा करके आए वहां मुसलमान ने तो फूल वर्षा करके हमारा स्वागत भी किया और हिंदू राष्ट्र का भी स्वागत किया। तो यही तो परेशानी है आपसे कई लोगों को। आप क्रिश्चियन को हिंदू बना देते हैं, मुसलमान को हिंदू बना देते हैं। हम किसी को भी धर्म वापसी नहीं करवाते। हम सिर्फ उनको अपने पूर्वज याद करवाते हैं और हिंदू को हिंदू बताते हैं। किसी की हम धर्म वापसी पर भरोसा नहीं करते हैं। कन्वर्जन पर हम भरोसा नहीं करते हैं। हम तो घर वापसी। अब भाई राम जी के शरण में विभीषण आया तो राम जी भगा देंगे क्या? भगाया क्या? आए तो राम जी ने, वो भी तो शत्रु का भाई था विभीषण, उन्होंने भी गले लगाया और हम भी प्यारे यही करते हैं। क्या गुनाह करते हैं? तो शेख तो एक आपके मित्र हैं शेख मुबारक, उनको भी आपने घर वापसी का ऑफर दिया था? क्योंकि मेरे पास तो हमारे धाम से या हमारी निजी जीवन की यात्रा में ऐसा कोई संकल्प नहीं है कि हम किसी पर थोपें या किसी को कहें। हम तो सिर्फ स्वागत करना जानते हैं, बाहें फैला करके। आपने एक बयान दिया, तुम अभी भी नहीं जागे तो तुम्हें भागना पड़ेगा, इसलिए निवेदन है कि सभी हिंदू एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घर बुलडोजर चलवाओ। क्यों? अगर कोई पत्थर फेंके तो क्या करें? स्वागत करें। हमने सिर्फ विनम्रता पूर्वक कहा आत्मरक्षा। हमारा यह बयान पूर्णतया अहिंसात्मक है। इसमें हिंसा को, बुलडोजर चलवाना अहिंसात्मक है। इसमें हिंसा को किंचित मात्र भी जगह नहीं है। हमने ये नहीं कहा है कि किसी का घर मिटाओ। हमने ये कहा है कि ना तुम पत्थर चलाओ ना हमसे बुलडोजर चलवाओ। और ये अहिंसात्मक बात है।
आत्मरक्षा की बात है और आत्मरक्षा का हमारा संविधान भी हमको वो देता है, छूट देता है, परमिशन देता है। और इसीलिए तो संविधान और हमारे भारत के लॉ में भी शस्त्र रखने का भी एक आत्मरक्षा के लिए व्यवस्था है। हम बुलडोजर रख रहे, गरीब आदमी है साहब। बुलडोजर बड़ा महंगा आता है, बुलडोजर बड़ा महंगा आता है, गरीब आदमी हम नहीं रख पाएगा। करवा सकते लाइसेंस का काम, इसके लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं। कुआं भी खुदेगा, काम भी होगा, व्यवस्थाएं भी बनेगी, धर्म विरोधियों के दरवाजों के लिए रखा भी रहेगा। आज हम हिंदू शेर हैं, भगौड़े नहीं हैं। हम ललकार का काम करते हैं क्योंकि हम हनुमान जी के चेला और बागेश्वर बालाजी का हाथ है और धर्म विरोधियों को लात। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का यही अंदाज आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। हिंदू राष्ट्र की मांग और ताल ठोक कर विरोधियों को चुनौती। धीरेन्द्र शास्त्री हर दिन कोई ना कोई विवाद खड़ा कर देते हैं। अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म करते हैं, रोज बॉर्डर पर फैला करके परेशान करता रहता भारत को। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? हमने कहा बेटा ये तो दुनिया है, इन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, अपन तो आम है, अपन को कब छोड़ेंगे। हिंदू राष्ट्र के अलावा धीरेन्द्र शास्त्री घर वापसी की मुहिम पर भी जुटे हैं। मेरा नाम सुल्ताना है। मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। दरबार में आए भक्त और खुद धीरेन्द्र शास्त्री दावा करते हैं कि जो वो पर्चे पर लिख देते हैं, बात पर वहीं पूर्ण विराम लग जाता है। तुम्हारी क्षमता नहीं है कि हमारे पर्चा के बाहर बोल जाओ, आप ही तुम्हारी ये क्षमता नहीं है कि तुम एक अक्षर पर्चा के बाहर बोल जाओ। आस्था और धीरेन्द्र शास्त्री का अंदाज बागेश्वर धाम में भक्तों का मेला कभी कम नहीं होने देता। टीवी इतिहास में पहली बार आज बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री न्यूज 18 के स्टूडियो में सीधे और तीखे सवालों का सामना करने वाले हैं। साथ ही उन विवादों पर भी बेबाक बात होगी जिसने धीरेन्द्र शास्त्री को चर्चा का विषय बना दिया है। हमें डरना नहीं होगा, हम हिंदुओं को अब एक होना पड़ेगा। तो ये था जीवन परिचय धीरेन्द्र शास्त्री जी का। शास्त्री जी आपका अभिनंदन है, पहले तो स्वागत है आपका न्यूज 18 के इस मंच में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और आर पार के इस कार्यक्रम को भी बागेश्वर पीठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। लेकिन आपकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। मैं युवाओं के हिसाब से अगर पूछूं तो जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, आपका बड़ा क्रेज है। इतना क्रेज तो बॉलीवुड एक्टर्स का भी नहीं होता। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी इस फैन फॉलोइंग का बड़ा राज क्या है? आप जादूगर हैं, चमत्कार दिखाने वाले हैं, आखिर धीरेन्द्र शास्त्री है कौन? पहली बात तो हमारी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, हमारा तो पूरा परिवार है। फैन फॉलोइंग तो उनकी होती है जो सेलिब्रिटी होते हैं। आई एम नॉट सेलिब्रिटी, आई एम नॉट एक्टर, आई एम नॉट फिल्म एक्टर। हम तो केवल एक साधारण मानव सनातन का झंडा लेकर चलने वाले एक साधक हैं। तो हमारी कोई फैन फॉलोइंग नहीं, हमारा परिवार है, हमें गर्व है कितना बड़ा परिवार है। लेकिन अगर आपका मैं परिचय पूछूं कि धीरेन्द्र शास्त्री कौन है, चमत्कारी हैं, अवतारी हैं, कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री एक साधारण इंसान है, जैसे आप हैं वैसे हम हैं। बस हनुमान जी के एक साधारण से सेवक हैं। उसका परिणाम है ये कि जो धर्म विरोधी हैं उनके मुंह पर तमाचा लग रहा है। तो आपके पास ऐसा क्या गुण है? मैं इस सवाल को ऐसे पूछता हूं कि आपके पास ऐसा क्या गुण है कि हनुमान जी ने आपको चुना? सच्चाई बोलने का गुण है और निडरता के साथ सच्चाई को दावे के साथ रख करके और सबको सत्य से जोड़ने का गुण है। और ये अगर किसी भी इंसान के पास ये गुण आ जाए तो ईश्वरीय दिव्य कृपा को वो स्वतः ही पा जाता है। आपके जीवन के बारे में मैं पढ़ रहा था, आप एक गरीब परिवार के हैं। एक गरीब व्यक्ति, एक सामान्य परिवार से निकला हुआ धीरेन्द्र शास्त्री आज एक ऐसे मुकाम पर जहां पहुंचा है जहां देश उसको सुन रहा है, जहां देश उसको सुन रहा है। आपके समर्थक हैं, आपके विरोधी हो सकते हैं। वो कहते हैं ना, यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी नाउ।
बहुत अच्छा। देखो, पहली बात तो हम बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कहें कि जिंदगी में अभाव, इस दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके जीवन में अभाव रहा, उनमें से एक हम भी हैं। हम अपने आप को कोई स्पेशल नहीं मानते हैं, हम अपने आप को कोई बहुत गुणज्ञ नहीं मानते हैं, हम एक साधारण इंसान हैं। हमारे जीवन में जो विचित्र स्थितियां हुई हैं, हो रही हैं, बस हम ये नहीं चाहते कि अब कोई भी सनातनी जैसे हमने दुख पाया है वो ना पावे। इसलिए हम प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान जी से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा धनवान वही है जिसके जीवन में हनुमान है। सबसे बड़ा धनवान जिसके जीवन में हनुमान। लेकिन आप भी हीरा खोजने निकल गए थे बचपन में। बिल्कुल। क्या कहानी है वो? हमारे पास भी लोग आते थे तो वो कहते थे कि आप, कोई लोग लबा जाते थे कि सत्यनारायण की कथा बाँच दो, कोई रामचरितमानस के लिए, कई लोग गृह प्रवेश में हमको ले जाते थे। और एक सज्जन आए तो उन्होंने कहा कि हमारे बगल में, छतरपुर के बगल में एक जिला है पन्ना, और पन्ना जिला में जो है हीरा पाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमको खदान लगाना है और खदान में हमको हीरा मिल जाए, सो आप चलो, सो बता दो। हमने कहा चलो, भगवान की कृपा से उन्हें तो मिला है, हमें नहीं मिला है। आपको नहीं मिला। लेकिन क्योंकि परिवार की बात हुई तो ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है जी। हर व्यक्ति के जीवन में उसकी माँ का बहुत अहम रोल होता है। तो माँ की याद कितनी आती है, कितनी मुलाकात करते हैं, और युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहते हैं? उसी गांव में रहते हैं, बागेश्वर धाम भी उसी गांव में है जहां हमारा जन्म हुआ। हमारा सौभाग्य है कि हमें माता पिता साक्षात ईश्वर रूप में प्राप्त हुए, और प्रत्येक व्यक्ति को माता पिता और गुरु यही त्रिदेव का दर्शन है। अगर कोई हमसे कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन करना है, हम बहुत स्पष्टवादी हैं और बहुत सत्य बोलने पर भरोसा रखते हैं। हमने किसी ईश्वर के दर्शन नहीं किए, न हमारे कोई भी ईश्वर से साक्षात्कार हुआ है। अंतर्मन के साक्षात्कार को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, पर वाहिक साक्षात्कार हमने किसी भी ईश्वर का नहीं किया। लेकिन अगर आप लोग हमसे पूछो कि त्रिदेव के बारे में आपका क्या कहना है, ब्रह्मा विष्णु और महेश के बारे में आपका क्या कहना है, तो हम यही कहेंगे, ब्रह्मा है माँ, पालना का काम पिता करते हैं तो वो है विष्णु, और सुधार का काम गुरु करते हैं तो वो है महेश। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, इन तीनों का दर्शन हम माता पिता गुरु में ही करते। आपका एक दावा है कि आप पर हनुमान जी की कृपा है, जिसकी वजह से आप लोगों की समस्या का समाधान कर देते हैं। लेकिन आलोचक भी हैं आपके, और बड़ी संख्या में वो आलोचक, वो कहते हैं कि आप एक माइंड रीडर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहली बात तो ये दावा हमने कभी नहीं किया कि हम पर ही हनुमान जी की कृपा है, सब पर है सो हम पर है। और दूसरी बात, रही बात माइंड रीडर वाली, कांच में और मणि में बहुत अंतर होता है। चमकदार दोनों होते हैं, पर जो मणि काम करती है वो कांच काम नहीं करता। और तीसरी बात, सिद्धियां और कला दोनों ठीक धरती और आसमान बराबर जैसी डिस्टेंस में रहती है। कलाएं, आर्ट एक कला एक सीमित है, सिद्धियां असीमित होती हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, ये हनुमान जी की लीला है। जय। अगला सवाल मेरा जो है वो एक आरोप पत्र है, और ये आरोप पत्र वाला राउंड है, और इसमें आप पर जो आरोप लगे हैं उन पर आप सवालों के जवाब देंगे। और मेरा पहला सवाल आप पर आरोप भी है, ये देश सेकुलर है, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र की जिद पे अड़े हैं, और अपनी बात पे निडर होकर क्यों खड़े हैं? अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। वो लगता है वेस्ट इंडीज का आदमी है। अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी व्यक्ति हिंद महासागर के सन्निकट रहने वाला ही हिंदू राष्ट्र नहीं कहेगा तो क्या पाकिस्तान वाले कहेंगे? और रही हमारी बात, जिनको जो लगता हो लगने दो, हम अपनी बात से न कभी झुकेंगे, न कभी मुड़ेंगे, न कभी रुकेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर घोषित होकर रहेगा। लेकिन संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार मिला है, सेकुलर है हमारा देश, तो सिर्फ हिंदुओं के आधार पर देश कैसे हो सकता है? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान में 125 बार पत्रकार महोदय संशोधन लगभग हो चुका है, 126 बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए।
तो मतलब उसमें क्या है? आपने इसकी अर्जी हनुमान जी को लगा दी है? हाँ, हमारी कोई सरकार से मांग नहीं, हमारी तो हिंदुओं को जगाना, और हमें तो इनमें ही हनुमान जी नजर आते हैं। एक हमने अर्जी लगा दी भारत के हिंदुओं से। आपने अर्जी लगा दी, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये जो हिंदू राष्ट्र की कहानी है, ये जो कहानी है, ये देश को नॉन सेकुलर कर देगी, कोट एंड कोट। ये तो ठीक वही वाली बात हो गई, रसगुल्ला खाकर शुगर का परहेज कर रहे हैं लोग भारत में रह करके, और जो है ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो हमारी दृष्टि से ठीक नॉर्मल बुद्धि की बातें हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत सनातन का राष्ट्र है, भारत राम का राष्ट्र है, और राम के राष्ट्र में राम की चर्चा, हिंदू की चर्चा नहीं होगी तो भला किसकी चर्चा होगी? लेकिन आपका भरोसा संविधान पे है, भारत के पूर्णतया। हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, हमारे